आज का वीडियो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वह है जब भी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी मॉडिफाई के बारे में बताए, या फिर उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। या तो एडजेक्टिव एक फ्रेज हो सकता है या क्लॉज हो सकता है। फ्रेज मतलब समूह होता है, क्लॉज में खंड होता है। ठीक है, एडजेक्टिव चार तरीके के होते हैं। ठीक है, मतलब चार तरीके से इन्हें समझे जा सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव को बोलते हैं डिग्री। ठीक है, और डिग्री तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वह है जो नाउन प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी मॉडिफाई करता है, उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, या तो फ्रेज होता है, क्लॉज होता है। ठीक है, एडजेक्टिव को डिग्री बोलते हैं और डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। क्लियर? यस सर। ओके, अब पॉजिटिव क्या होता है? देखो, मान लो कोई मीनिंग हमने याद की। ठीक, गुड, बेटर, टॉल। टॉल क्या होता है? लंबा। ठीक, इसकी मीनिंग होती है लंबा। और शॉर्ट में छोटा होता है, स्ट्रॉन्ग में मजबूत होता है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, चीयरफुल मतलब खुश होता है, डिलीजेंट मतलब मेहनती होता है, गुड और विल का मतलब होता है अच्छा, बैड और इल का मतलब होता है बुरा, मच और मैनी का मतलब होता है ज्यादा, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या कम। ठीक, ये सब क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। जो हमने मीनिंग याद की वो क्या है? पॉजिटिव मीनिंग याद करते हैं। ठीक है, जितनी भी मीनिंग होती है। अब एडजेक्टिव कहता है कि डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव के बारे में मैंने समझ लिया पॉजिटिव क्या है। अब कंपैरेटिव क्या होता है? कंपैरेटिव का काम होता है तुलना करना। कंपेयर जानते हो? तो कंपेयर से ही बना है कंपैरेटिव। जब भी कंपैरेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें क्या होगा? किसी ना किसी से तुलना होगी। ठीक, तुलना होती ही रहती है। और सुपरलेटिव मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर, इससे नीचे कोई है नहीं, मतलब सबसे महान। सुपरलेटिव सेंटेंस वो होता है जो सबसे महान हो। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन चीजें हैं, वो देखते हैं। टाल, ठीक, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, चेयरफुल, डिलीजेंट। ठीक, इनमें जो कुछ कॉमन है नहीं समझना है। देखो कंपैरेटिव में क्या होता है? जो मीनिंग होती है, ठीक है, उसमें लास्ट में ईयर लग जाता है। क्या लग जाता है? ईयर। और सुपरलेटिव में लास्ट में लग जाता है ईएसटी। जब भी ईयर और ईएसटी लगा मिले किसी में तो तुम समझ जाना कि वो कंपैरेटिव का है, सुपरलेटिव का है। और जब भी कुछ भी ना लगा हो समझ जाना पॉजिटिव का है। ठीक है, याद करने के तरीके। टाल लंबा, और इसमें आया टालर, याद लगा, और इसमें ईएसटी लग गया टालेस्ट। इसी में शॉर्ट, शॉर्ट में याद लगा, शॉर्टर हो गया, और इसमें क्या लग गया? ईएसटी लग गया। स्ट्रॉन्ग, याद लगा, स्ट्रॉन्गर, और इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट। अब अगर याद लग गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव सेंटेंस का है। शॉर्टर याद लग गया, कोई भी सेंटेंस में अगर याद दिख जाए तो समझ जाना भैया कंपैरेटिव का है वो। ठीक है, और ईएसटी दिख जाए समझ जाना भैया वो सुपरलेटिव का है। ठीक, अब एक चीज और, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का यूज कहाँ करते हैं? देखो, जब भी किसी चीज की तुलना की बात आएगी तो कंपैरेटिव। मैं बोलूं अरे सनी सैंकी से महान है, हाँ, सनी सैंकी से बुरा है, सनी सैंकी से अच्छा है, सैंकी सनी से हरामी है। तो क्या हो रहा है? आपस में तुलना हो रही है ना। और जब भी तुलना होगी तो इसका यूज करेंगे। जब भी बुरा को होगा, सनी सैंकी से बुरा है, तो बैड मीन्स क्या होता है? बुरा। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं रखेंगे, जब भी तुलना करेंगे तो उसकी जगह वोर्ड्स रख देंगे, रोज। ठीक है, रोज रखेंगे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब देखो इतना तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज और जानो, वो ये चीज है, अगर 5 मीनिंग से ज्यादा, सॉरी 5 स्पेलिंग से ज्यादा हो, ठीक है, तो उसमें जब भी कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो ईआर नहीं लगेगा, ना ईएसटी लगेगा। उसमें क्या लगेगा? मोर लगेगा ईआर के लिए, सॉरी कंपैरेटिव के लिए, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगेगा। जब भी अगर 5 के अंदर स्पेलिंग हो, अगर उसको कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो ईआर लगा देंगे और सुपरलेटिव में ईएसटी लगा देंगे। लेकिन अगर 5 से ज्यादा स्पेलिंग हो तो उसमें कंपैरेटिव जगह ईआर की जगह नहीं, वहां पे मोर रखेंगे।
मोर रखेंगे Yes, sir. और यहाँ पे मोस्ट रखेंगे। मोस्ट। ठीक, यस सर। सबसे पहले जो मीनिंग वो चीज पहले रखेंगे। अब देखो इसमें कितनी स्पेलिंग है? 4। तो इसमें यार लग गया। यस सर। इसमें कितनी है? 6। 5 तो यार लगा दिया। Yes, ठीक sir. है, इसमें भी एस टी लग गया। Yes, sir. ठीक, स्ट्रॉन्ग 1 2 3 छः। 4 5 6। Yes, ठीक, yes, sir. अब एक चीज देखो, इसमें 6 है। Yes, sir. एक लौता एक यही होता है जिसमें 6 हो Yes, तो इसमें यार लगता है, ये याद कर लेना, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में क्या है? 6। Yes. ठीक, तो इसके लिए क्या लगा दिया? ईआर लगा दिया और इसमें ईएसटी लगा दिया। कॉमनली अगर 5 हो, 5 से ज्यादा हो, ठीक है, Yes, sir. तो उसमें ईआर नहीं लगता है। Yes, sir. ठीक है, उसमें क्या लगता है? मोड लगता है। जब मोड। कंपैरेटिव में चेंज करता है और सुपरलेटिव में मोड लगता है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। Yes, sir. एक लौता यही है जिसमें ईआर लग गया। Yes, sir. ठीक है, यस सर। अब बात आती है, देखो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में कितने? 9। 9 है ना। Yes, sir. तो इसके लिए क्या लगा दिया? सबसे पहले मोर रख दिया, Yes, फिर sir. ब्यूटीफुल कर दिया। मोर रख दिया, समझ जाओ कंपैरेटिव का है भाई ये। Yes, sir. ठीक है, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट रख दिया, Most. फिर ब्यूटीफुल लिख दो। Yes. बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी कितने हैं? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 8, sir. मोर चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब क्या होता है? खुश। Yes, sir. मोस्ट चेयरफुल। Cheerful. देखो सिंपल है ना। यस सर। और डिलीजेंट में कितनी है? 4 4 8। 8। ठीक है, तो ये देखो 8 है, तो मोर डिलीजेंट या मोस्ट डिलीजेंट। समझ में आ गई Yes, बात? sir. तो जब भी 5 से ज्यादा स्पेलिंग दिखे और उसको कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो मोर लगाएंगे, Yes, sir. और सुपरलेटिव में चेंज करना होगा तो मोस्ट लगाएंगे। ओके सर। समझ में आई बात? Yes, यस sir. सर। ओके, अब एक चीज और जानते हैं। ये जो 4 हैं, 1 2 3 4, ये ऐसे चीज है जिनको याद करना पड़ेगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, इनका यूज कंपैरेटिव में कुछ और ही हो जाता है। Yes, यस sir. सर। ठीक है, गुड और वेल को बोलते हैं अच्छा, लेकिन जब कंपैरेटिव चेंज होंगे तो बेटर बन जाएंगे ये। Yes, sir. और जब सुपरलेटिव होंगे तो बेस्ट बन जाएंगे। बैड इल को कंपैरेटिव में रोज बोलते हैं रोज। और सुपरलेटिव में रोस्ट। ठीक, Yes. मच मैनी को कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। ठीक है, लिटिल को लेस, लेजर या फिर सुपरलेटिव में लीस्ट। ठीक है, Yes. मतलब बस इन्हीं 4 को याद करना पड़ेगा, बाकी इनको तुम सेंस से बना सकते हो। Yes, sir. 5 से कम हो, 5 तक हो Yes, sir. तो उनके लिए याद जोड़ दो कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में एसटी, और उससे ज्यादा हो तो Most. मोर रख देंगे और Yes, sir. मोस्ट। लेकिन ये 4 ऐसे हैं, इनमें कुछ अलग से कुछ नहीं जोड़ सकते। Yes, sir. कुछ नहीं. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें याद करना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक, अब देखो इतना तो समझ में आ गया। Yes, sir. थोड़ा सा मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये झंडा है। Yes, sir. मान लो कोई मंदिर है, मंदिर के ऊपर झंडा लगा रहता है। Yes, यस sir. सर। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ उस मंदिर के बारे में। Yes, sir. यहाँ पे क्या हुआ? हम लोग हैं, Yes, कोई sir. चीज हो यहाँ पे, मैं बोलिए पॉजिटिव है। Yes, sir. पॉजिटिव का क्या मतलब क्या होता है भाई? किसी से कोई तुलना नहीं। ठीक, Yes, sir. पॉजिटिव नॉर्मल। कंपैरेटिव देखो, कंपैरेटिव मतलब क्या होता है? तुलना। Yes, sir. इससे और इससे तुलना हो रही है ना इसकी, Yes, यस sir. सर। बीचों बीच में है ना, इधर का ना उधर का, मतलब बीचों बीच में। तो Yes, sir. ऊपर वाले से भी तुलना हो रही है, नीचे वाले से भी तुलना हो रही है। यस Yes, सर। sir. समझ में आ रहा है इतना? यस सर। और सुपरलेटिव क्या हो गया? सबसे महान। इसको किसी से तुलना ही नहीं है, सबसे ऊपर है भाई। Yes, sir. यस सर। ठीक है, मैं बोलूं इस क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट सनी। ठीक, यस सर। तो मैं बोलूंगा मोस्ट इंटेलिजेंट Yes, sir. सनी। ठीक है, इन दिस क्लास यस सर। सनी इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस क्लास। और सनी से ज्यादा कोई यहाँ पे इंटेलिजेंट है नहीं। Yes, तो sir. इतने में बात कर रहा Yes, हूँ, sir. लेकिन बाहर तो सनी से ज्यादा मिलेंगे। Yes, यस सर। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे 100-150 बच्चे हैं, उनमें से अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई तुम इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तो वहां पे जरूरी नहीं मैं 100-150 बच्चे के बारे में जानता हूँ। Yes, sir. तो वहां पे मैं क्या करूंगा? मोर का यूज करूंगा, क्योंकि इनसे कम वाले भी मिलेंगे, इनसे ज्यादा वाले भी Yes, sir. मिलेंगे। तो मोर इंटेलिजेंट बोल देंगे। तो इससे Yes, क्या sir. होगा कि मतलब ये तुलना हो रही है, Yes, sir. मतलब कम वाले से भी ज्यादा वाले, मतलब कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। बीच में ना सर। हाँ, इंटेलिजेंट में एक से अधिक मीनिंग होती है, मतलब 5 से ज्यादा होती है, तो इसलिए मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, यस सर। समझ में आई बात? Yes, sir. तो सुपरलेटिव क्या होता है? जो सबसे महान होता है, जिससे किसी का कंपेयरिंग होती ही नहीं है, तो वो सुपरलेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिनका कंपेयर करते हैं आपस में, उसको कंपैरेटिव बोलते हैं। और पॉजिटिव नॉर्मल होता है। यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, अब पॉजिटिव सेंटेंस के जो सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, एक चीज और, Yes, sir. तो उसमें क्या करेंगे? एज और एज रखेंगे। कहाँ रखेंगे एज? यहाँ, एज और एज। एज टाल एज, पॉजिटिव बन गया। Yes, sir. ठीक, ओके। और नेगेटिव वो कंपैरेटिव बनाएंगे, तो कंपैरेटिव में क्या होता है?
एक चीज यानी जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे देन। क्या यूज करेंगे? देन। और यहाँ पे सुपरलेटिव में द। द। ठीक। यस सर। ये हमारा क्या है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। यस सर। ठीक है, एज शॉर्ट एज, देन, द। ठीक। यस सर। स्ट्रॉन्ग में भी एज, स्ट्रॉन्ग एज, यस सर। देन, और ये द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गर देन द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक, इस तरह बनाएंगे। अब ब्यूटीफुल में आ जाते हैं भाई, 5 से अधिक हैं। यस सर। तो एज, ब्यूटीफुल एज, यस सर। मोर, इसमें क्या लगता है? देन लगता है। यस सर। ठीक, और इसमें क्या लगेगा? द मोस्ट। द। द सबसे पहले आ रहा ना, Yes, द sir. सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसको साइड में। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा? द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह एज, चीयरफुल एज। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे देन, मोर चीयरफुल देन, और यहाँ पे द मोस्ट चीयरफुल। ठीक, यस सर। इसी तरह एज डिलीजेंट, एज मोर डिलीजेंट देन, या फिर द मोस्ट डिलीजेंट। ठीक है, Yes, इसी sir. तरह बनाते चले जाओगे। यस सर। मैंने बस थोड़े से एग्जांपल दिए, इस तरह का मीनिंग ढेरों। ठीक है, इसके तरह क्या करोगे? एज गुड एज, बेटर देन। ठीक, Yes, या फिर द बेस्ट। इसे एज बैड एज इल एज, यहाँ पे रोज देन, यस सर। और यहाँ पे द रोज। ठीक, मच एज, या फिर एज मच, सॉरी एज मैनी एज, और उसके बाद मोर देन, या फिर द मोस्ट। यस सर। इसी तरह इसको भी कर लो, एज लिटिल एज, लेस या लेजर देन, उसके बाद द लेस्ट। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो इतना सा कंसेप्ट था। इसके लिए क्या लगाओगे? देन लगाओगे लास्ट में, और इसमें क्या करोगे? सबसे पहले द जोड़ दोगे बस। यस सर। ठीक, द। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। एडजेक्टिव वह होता है जिसे नाउन प्रोनाउंस की परिभाषा बताए, क्वालिटी, मॉडिफाई, एडिशनल इंफॉर्मेशन, फेज, ये क्लोज। और ये एडजेक्टिव को डिग्री बोलते हैं। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। Yes. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव क्या होता है अभी हमने बात कर लिया। Yes, sir. ओके, चलो अब सेंटेंस बनाते हैं इसके। चलो अब सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सेंटेंस का रूल क्या है? फॉर्मूला सबसे पहले देखेंगे। जो भी सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव में, मान लो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया हो, यस सर। तो जो ऑब्जेक्ट को उसको सबसे पहले लिख लेंगे, यस सर। हेल्पिंग वर्ब को जैसा उसके नीचे उतार लेंगे, Yes, sir. वर्ब जैसा है वैसे उतार लेंगे, और सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, Yes, sir. मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। Yes, sir. ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, वर्ब को वर्ब की जगह, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे Yes, लिखेंगे। sir. समझ में आई बात? यस सर। अब एक चीज देखो, चेंज इनटू पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। पॉजिटिव और कंपैरेटिव में जब चेंज करते हैं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ हो, Yes, sir. उसमें नॉट नहीं दिया है, हाँ, तो कंपैरेटिव में जब भी हम बनाएंगे सेंटेंस, Yes, sir. तो पॉजिटिव में नॉट नहीं दिया तो नॉट लगा देंगे। ओके सर। और अगर कंपैरेटिव का सेंटेंस होगा और उसमें नोट नहीं दिया है, यस सर। और पॉजिटिव में जब बनाएंगे Yes, sir. तो कंपैरेटिव में तो नॉट नहीं दिया, लेकिन पॉजिटिव नोट लगा देंगे। यस सर। अगर अब दूसरा अगर पॉजिटिव में नोट दिया है, कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो पॉजिटिव का नोट हटा देंगे। यस सर। और जब भी कंपैरेटिव में नोट दिया हो, Yes, sir. और जब भी पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो नोट हटा देंगे। ओके सर। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस देखो, इसमें नोट नहीं दिया ना, नहीं दिया सर। और इसमें नोट लगा दिया यस हमने। सर। इसमें देखो नोट नहीं दिया ना, नीचे। इसमें नोट लगा दिया। Yes, sir. इसमें देखो नोट दिया ना, तो इसमें नोट नहीं लगाया। Yes, sir. ठीक है, Yes, ये sir. चीज है, समझ में आई बात? यस सर। अब देखो ये सेंटेंस कौन सा मुझे बताओ, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव? ऊपर वाला। पॉजिटिव सर। हाँ, क्योंकि इसमें एज, क्लीवर एज आया, यस सर। यहीं से पहचानेंगे ये क्या है, पॉजिटिव। Yes. एज, क्लीवर एज बताया था, Yes. पॉजिटिव के लिए यूज करते थे। ये क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो उसमें बोलेंगे पेपर में कि इसको कंपैरेटिव में चेंज करो, ये सुपरलेटिव। Okay. सबसे पहले कंपैरेटिव में चेंज करना सीखते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है मेरा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, वर्ब, वर्ब। यस है ना, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। Object. फॉर्मूला क्या दिया भाई, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट की तरह लिखना सबसे पहले। यस तो सर। ऑब्जेक्ट क्या है, रोहिणी। रोहिणी। अब देखो जब भी
कंपैरेटिव पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो Yes, sir. ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट सबसे लास्ट में जाएगा, Yes, sir. बाकी जो वैसे उतारेंगे। यस सर और कंपैरेटिव से अगर पॉजिटिव में चेंज करें तब भी वही रूल है, Yes, sir. ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट उधर जाएगा और जो है वैसे उतार लेंगे। ठीक, यस सर अब देखो इतना सीख लिया और हमने बताया नॉट कहाँ लगता है, नॉट कहाँ नहीं Yes, sir. लगता। Okay, sir. इसमें नॉट नहीं दिया तो इसमें चेंज करेंगे, नॉट लगा देंगे कंपैरेटिव में। Yes, sir. अगर यहाँ नॉट दिया होता तो यहाँ पे इसको चेंज करते Yes, sir. ना लगाते, हटा देते हैं, बस नॉट का काम खत्म ही करना Yes, था sir. इसमें। अब देखो इतना समझ में आया। यस सर तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले लिखेंगे रोनी, रोहिणी फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है वाज, तो वाज रख दिया, नॉट रोनी रखा रोनी फिनिश, वाज रखा वाज फिनिश। यस सर अब हमें पता है इसमें नॉट नहीं दिया तो नॉट अपनी तरफ से लगा देंगे, और नॉट कहाँ लगता है पता है हमें, यस सर नॉट रख दिया। ठीक, Yes. उसके बाद क्या करना है, देखो ये क्या है पॉजिटिव है, लेकिन हमें कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर 5 से अधिक चीज हो तो उसमें लग जाता है मोर, Yes, sir. उस वर्ड से पहले, और जब चेंज करते हैं तो देन लगा देते हैं। Yes, sir. ठीक, तो ये देखो क्लीवर में 1 2 3 4 5 छह, 6, तो मोर कर लिया फिर क्लीवर कर लिया। Yes, sir. और जो सेंटेंस बनाते थे मैंने बताया था उस चीज के आगे देन लगा देंगे, Yes, sir. बताया था ना। Yes, sir. तो ये हो गया, और उसके बाद क्या, इससे Yes, sir. मोहिनी। मोहिनी ठीक है, यस अब इससे पहचान सकते हो ये कंपैरेटिव का सेंटेंस है, यस सर है ना, Yes, sir. पॉजिटिव का ये, कंपैरेटिव का ये। अब देखो हिंदी क्या होगी, मोहिनी उतनी चालाक है जितनी रोनी है, मोहिनी चालाक रोनी के बराबर है। Yes, sir. ठीक है, तो मोहिनी वाज है क्लीवर एज रोनी, मतलब जितना मोहिनी चालाक है उतना रोनी भी चालाक है। Yes, sir. ये सेंटेंस का हिंदी होगा। अब इसमें क्या हुआ, इसकी रोनी वाज नॉट मोर क्लीवर देन मोहिनी। ठीक है, Yes, sir. मोहन देखो इसमें क्या है, मोहिनी वाज एज ए क्लीवर एज रोनी, मोनी मोनी रोनी की तरह एकदम चालाक है। Yes, sir. ठीक, क्लीवर मतलब क्या होता है, चालाक, चालाक। इसका मतलब क्या होता है, चालाक। ठीक, Yes, sir. यस सर क्लीवर Okay. मतलब चला अब देखो इसमें दिया है रोनी वाज नॉट, रोनी नहीं, ठीक, मोर क्लीवर देन रोनी मोहनी से चालाक नहीं थी। यस सर तुलना हो गया ना, इसमें बताया Yes, इसमें sir. तुलना होता है, ये आपस में तुलना हो गया। Yes, sir. रोनी मोहनी से चालाक नहीं थी, Yes, sir. मतलब क्या हुआ, इसमें बताया कि बराबर चालाक है, यस सर इसमें बताया कि इससे ज्यादा चालाक नहीं है, मतलब इससे ज्यादा चालाक नहीं लेकिन आपस में चालाक हो सकते हैं, यस सर है ना, ज्यादा मुझसे ज्यादा नहीं तो बराबर ही हुआ है। तो पहले के तरीके से सेंस निकल कर आया, Yes, sir. तो दोनों की हिंदी क्या हो जाएगी, सेंस हो चेंज हो जाएगी, लेकिन इसमें तुलना के तरीके पढ़ेंगे, उसमें एज ए सिंपल पढ़ेंगे। समझ में बात, यस सर वो सिंपल ऊपर वाला दिया मोहनी चालाक रोनी की तरह थी, यस ठीक है, इसमें दिया है रोनी ऊपर, रोनी मोहनी से ज्यादा चालाक नहीं थी, Yes, sir. मतलब बराबर ही। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस निकला, ये कंपैरेटिव का सेंटेंस है। यस तो सर हम तो पहचान लिए भाई ये किसका है, कंपैरेटिव है, Comparative. क्योंकि इसमें मोर और देन आ गया, मोर देन कंपैरेटिव में ही लगता है। यस सर चलो भाई, अब इसको किस में चेंज करना है, उसमें दे दिया जाएगा इसको पॉजिटिव में चेंज करो। Yes, sir. ठीक, यस अब सर पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या रूल है, वही रूल है, ऊपर वाले का ऑब्जेक्ट पहले करेंगे और सब्जेक्ट लास्ट में करेंगे, अगर नॉट नहीं दिया होगा तो नॉट लगा लेंगे, Yes. बस सिंपल है। ठीक, देखो यू क्या है, पर सबसे पहले देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, Yes, sir. हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब है, ठीक, और ये क्या ऑब्जेक्ट है। यस सर ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा, Yes, sir. यू कर लिया, और यू के साथ कभी वाज लगते हुए देखा नहीं, यू के साथ वर्ड लगता है। यस सर तो सब्जेक्ट को देख के ही हेल्पिंग वर्ब लगाना हो, Yes. था में तो था में लगाओगे, इज है तो आर लगाओगे, Yes, यस sir. सर समझ में बात, Yes. वहाँ वाज है तो वर्ड लगा दिया, यस तो सर हमारा ये फिनिश और ये फिनिश। Yes, sir. उसके बाद देखो नॉट नहीं दिया है, तो नॉट लगा दिया, इसके बाद जस्ट नॉट कर दिया। Yes, sir. ठीक, अब देखो यहाँ पे मोर दिया और देन दिया, और हमें पता है जब भी पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो उसी वर्ब से पहले एज लग जाता है और एज लास्ट में लग जाता है। तो हमने क्या किया, एज किया, फिर स्ट्रॉन्ग कर दिया, फिर एज कर दिया, तो ये पॉजिटिव चेंज हो गया। यस सर समझ में आ गई बात। Yes, sir. उसके बाद जो ये क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूम में लिख देंगे, टाइगर, Yes, sir. यू वर नॉट, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितना टाइगर था, यस सर ऐसा सेंटेंस हो गया। और टाइगर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बात वही निकल कर आ रही ना, Yes, बस sir. चेंज हो गया। अब देखो एक चीज और जान लो, नॉट के लिए हम सो का यूज कर सकते हैं, मतलब जो पहला एज है, जब भी अगर नॉट लिख जाए तो इस एज की जगह सो भी लिख सकते हो, फिर स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर एज कर लो, मतलब सिंपल सा ये है मेथड। पॉजिटिव के लिए आता है एज
और एज आता है, ठीक। लेकिन अगर पॉजिटिव में नॉट आ गया तो ये पहला वाला एज चेंज हो जाता है सो में, और दूसरा वाला एज एज ही रहता है। Yes, sir. देखो इसके बगल में नॉट आ गया तो इसको हमने सो कर लिया यस सर, और एज कर लिया, मतलब सेंटेंस ये भी सही है लेकिन ये वाला प्रॉपर सही हो जाएगा, ठीक है। यस सर, चलो अब देखो आई एम नॉट, देखो सो लिख दिया ना इस बार, Yes, sir. आई एम नॉट सो गुड एज यू, Yes, sir. मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं हूँ, Yes. ठीक। समझ में एक बात, कोई दिक्कत? Yes, ये क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, वर्ब है एक, और ये ऑब्जेक्ट है। अब ये कौन सा सेंटेंस जरा बता दो मुझे, नेगेटिव ये सेंटेंस किस चीज का है? Yes, sir. सो ये है पॉजिटिव, परपेचुअल का पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, Yes, पॉजिटिव है। और बोल दिया जाए कि इसको कंपैरेटिव में चेंज करो, कंपेयर टू, यस सर, ठीक। यस Yes, सर, sir. कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करोगे? हमें पता है गुड को बेटर में लिखते हैं, मैंने 4 चीजें याद करने के लिए दी थी ना, तो गुड को किस में जाएगा, बेटर में जाएगा, ठीक। चलो सिंपल है वेरी, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट दिया तो नॉट नहीं लिखेंगे, बताया था अगर नॉट दिया तो Yes, नॉट sir. नहीं लिखेंगे, और नॉट नहीं दिया तो नॉट लिख लेंगे, Yes, sir. ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, Yes, sir. ठीक। तो ये Yes, फिनिश हो गया। उसके बाद देखो आई एम का मतलब क्या आता है, हूँ, Yes, sir. और हूँ को जू के साथ में क्या लगता है, आर लग जाता है, सही ना, एम में ही तो रहा ना, जू के साथ आर लगा दिया। उसके बाद देखो नॉट दिया है लेकिन इसमें नॉट नहीं लिखेंगे, Yes, sir. ठीक। मैंने बताया था अगर हाँ। नॉट दिया तो नॉट नहीं लिखते, और नॉट नहीं दिया तो नॉट लिख लेते हैं, Okay, sir. बताया था ऊपर देखो, Yes, sir. ठीक। तो अब देखो, अब हमने बताया सो एज, सो गुड एज का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव का हो गया, Yes, sir. ठीक है। अब हमें पता है पॉजिटिव से अगर कंपैरेटिव में जाता है तो गुड किस में चेंज हो जाता है, बेटर में Better. चेंज हो जाता Yes, है। sir. अब कंपैरेटिव को बना रहे हैं तो सो और एज का कोई मतलब ही नहीं है, Yes, sir. तो अब कंपैरेटिव लगाएंगे तो गुड किस में जाएगा, बेटर में, Yes, और sir. चेंज करते हुए देन में चला गया। Yes, sir. उसके बाद किसने, I. आय, सब्जेक्ट क्या है, Yes, आय। I. देखो इसको आय का आ ही लिखना है, मी नहीं बनाना है इसको, इसमें यही चीज नोट करना है, ठीक है। जो जैसा रहेगा उसको वैसा ही लिखना Yes, है। sir. देन के बाद जब भी कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता है वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही रहता है, समझ में एक बात। Yes, तब ये किस में चेंज हो गया, कंपैरेटिव में। यू आर बेटर देन आई, तुम मुझसे अच्छे हो, अच्छे. यस सर, बेहतर हो। आई एम नॉट सो गुड एज यू, मैं तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं हूँ, इसमें क्या हो, मैं तुमसे, तुम मुझसे अच्छे हो। बात वही हो रही है लेकिन घुमा के बात बोली जा रही है, तुलना में, उसको डायरेक्टली बोला जा रहा है, इसको तुलना में बोला जा रहा है, समझ में एक बात, Okay. नोट कर लो। चलो सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप है सुपरलेटिव। जब भी सुपरलेटिव में दा आए, ठीक है, तो जब पॉजिटिव के सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में नो मोर रखेंगे, और जब कंपैरेटिव का बनाएंगे तो सबसे पहले दा के लिए हम देन एनी अदर लिखेंगे, वो भी किसके बाद, वर्ब के बाद, ठीक है। इसको स्टार्टिंग में यूज करना है, स्टार्टिंग में। और जब भी सुपरलेटिव में सेंटेंस वन ऑफ द आए तब हम पॉजिटिव के लिए वेरी फ्यू लिखेंगे, नो मोर की जगह वेरी फ्यू हो जाएगा, और देन एनी अदर की जगह पे देन मोस्ट अदर लिख देंगे, हमारा कंपैरेटिव बन जाएगा। समझ में ये बात? यस सर। ओके, पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस, यू आर द बेस्ट मैन इन इंडिया। तुम सबसे महान हो, सबसे अच्छे हो इस इंडिया में, पूरे इस इंडिया में, ठीक है। तो देखो दा लग गया, दा लग गया, तो दा हमारा क्या है, सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव कैसे पहचानेंगे, उसमें दा आएगा, ठीक, और EST आएगा। EST और दा हमें बताता कि ये सुपरलेटिव का सेंटेंस है, ओके। तो जब भी द बेस्ट जितना है वो हमारा क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। तो अब इसको बनाना कैसे, अगर हम इसको पॉजिटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। पॉजिटिव के लिए देखो दा आया, और दा के लिए हम पॉजिटिव में क्या करेंगे, नो मोर स्टार्टिंग से यूज करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, ओके। ओके, जैसे देखो नो मोर मैन इन इंडिया, ठीक, ये क्या हो गया, हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद इज रख दिया, यहाँ पे आर था लेकिन ये सिमिलर है तो इज रखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया। उसके बाद हम पॉजिटिव में बनाते टाइम हमको पता होना चाहिए कि एज और एज क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस का कहलाता है, इसलिए एज, और बेस्ट को गुड बोलते हैं, गुड एज यू, और इसको लास्ट में लिख देंगे। अभी इससे पहले वाले वीडियो में बताया था,
ठीक है। अब कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, द के लिए हम कंपैरेटिव में देन एनी अदर का यूज करते हो, वो भी वर्ब के बाद, ठीक है। जो लास्ट का उसको पहले लिख दो और जो पहले वाला उसको लास्ट में लिख दो। लेकिन कंपैरेटिव में क्या होता है, पहला लास्ट नहीं, सिंपल ऐसे डायरेक्टली लिखा जाता है। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हम सीधा सीधा जैसे है वैसे सेंटेंस उतार दो। समझ में ये बात? ओके। जैसे यू आर, ठीक है, यू आर कर लिया, द बेस्ट को हम हटा देंगे। द बेस्ट को हटाने के बाद कंपैरेटिव में मुझे पता है बेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेटर। बेटर मैन, क्या हो रही है, बेटर मैन की बात हो रही है। उसके बाद देन एनी अदर जोड़ देंगे, देन एनी अदर, और उसके बाद लास्ट में इन इंडिया, इन इंडिया रख दिया, तो ये मेरा कंपैरेटिव का बन गया। समझ में ये बात? खाना खाकर नहीं आई हो क्या आज? अब दूसरा सेंटेंस है, अमिताभ बच्चन इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन इन बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन क्या है? इकलौता सबसे हैंडसम मैन है इस बॉलीवुड में, ठीक, बॉलीवुड में। चलो वन ऑफ द आ गया तो हम समझ गए भाई ये क्या है, सुपरलेटिव का सेंटेंस है, मोस्ट हैंडसम की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सुपरलेटिव का हो जाएगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले, और सुपरलेटिव जब वन ऑफ द आ जाएगा तो जब पॉजिटिव के लिए बनाएंगे तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, नो मोर से नहीं स्टार्ट करेंगे। वेरी फ्यू कर दिया, ओके, तो हमारा ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हमें रखना क्या है, मैन इन इंडिया, लास्ट का ये ऑब्जेक्ट उठा के हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। मैन इन बॉलीवुड कर दिया, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लिया। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है देखो सिमिलर है तो सिमिलर ही रखेंगे, इज, इसमें भी सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये है ये तो कट ही गया, और हम पॉजिटिव में जब भी चेंज करते हैं हमें पता है एज, और एज आता है, बीच में जो चीज़ होती है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात आ रही हैंडसम की, हैंडसम क्या एक वर्ब है, तो एज हैंडसम एज कर दिया, ठीक। अब उसके बाद कौन है, अमिताभ बच्चन, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं, अमिताभ बच्चन। वेरी फ्यू मैन इन बॉलीवुड इज एज हैंडसम एज अमिताभ बच्चन। गॉट इट? दूसरा है कंपैरेटिव, ठीक है। अमिताभ बच्चन इज मोर हैंडसम द मोस्ट अदर मैन इन बॉलीवुड, ठीक है। जब कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो मोर का यूज करते हैं, और मोर हैंडसम, ठीक है, क्या यूज करेंगे, मोर हैंडसम। देखो इसमें इतना चेंज हुआ हमारा, क्योंकि जब भी हमें पता वन ऑफ द आता है तो कंपैरेटिव के लिए हम देन मोस्ट अदर का यूज करते हैं। अमिताभ बच्चन इज, इसमें क्या होता है जब भी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं जैसा सेंटेंस होता है वैसे सीधा उतर आता है, तो अमिताभ बच्चन इज से पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम मोर लिख देंगे अपनी तरफ से, क्योंकि हमको पता है जब भी हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो कंपैरेटिव की पहचान मोर होती है 5 से अधिक स्पेलिंग वालों के लिए, ठीक है। मोर कर लिया, उसके बाद ये हैंडसम जोड़ देंगे, उसके बाद द मोस्ट अदर कर देंगे, उसके बाद जिसकी बात होगी वो कर देंगे, मैन इन बॉलीवुड, मैन इन बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन इज मोर हैंडसम द मोस्ट अदर मैन इन बॉलीवुड। समझ में ये बात?